पलवल में हुआ बड़ा हादसा। चलती गाड़ी आगरा कैनाल में गिरी। गांव किटवाड़ी के समीप हुआ बड़ा हादसा। गाड़ी में 3 से 4 व्यक्ति बताए गए। शाम करीब 7:30 बजे के करीब मारुति प्रेसियो गाड़ी गिरी आगरा कैनाल में। गिरने के 4 से 5 मिनट बाद गाड़ी पूरी तरह डूब गई। करीब 13 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह जाकर गाड़ी को एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और स्थानीय निवासियों ने गाड़ी को बाहर निकाला। गाड़ी से नहीं हुआ कोई शव बरामद। गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट्स पुलिस के हाथ लगे, जिनकी जांच जारी है। गाड़ी को निकालने के बाद अब एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और आगरा कैनाल में शव को खोजने में लगी हुई है। अब तक नहीं हुआ कोई शव बरामद। पलवल के गांव किटवाड़ी के समीप देर शाम एक मारुति एस प्रेसियो गाड़ी आगरा कैनाल में गिर गई, जो चंद मिनट बाद पूरी तरह से डूब गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीण स्थल पर पहुंचे और गाड़ी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन रात भर तलाश करने के बाद भी गाड़ी नहीं मिली। सुबह करीब 14 घंटे बाद गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ लिया गया, लेकिन कोई शव बरामद नहीं हो सका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी में 3 से 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई शव नहीं मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर गोताखोर समय पर पहुंच जाते तो इसमें सवार लोगों को बचाया जा सकता था। चांदहट थाना प्रभारी दलवीर सिंह के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि एक गाड़ी किटवाड़ी गांव के समीप नहर में कूद गई है। सूचना के बाद वो मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया और रात भर गाड़ी की तलाश नहर में की गई, लेकिन अब सुबह जाकर गाड़ी मिली है। गाड़ी से कोई शव बरामद नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि गाड़ी से एक आधार कार्ड बरामद हुआ है, जो कोमल शमशाबाद निवासी पलवल का है। अब जांच की जा रही है कि कितने लोग इसमें सवार थे। एसडीआरएफ की टीम नहर में शवों की तलाश में जुटी है। वहीं एसडीआरएफ टीम इंचार्ज जसपाल सिंह ने बताया कि उन्हें रात जैसे ही सूचना मिली, उनके 8 व्यक्तियों की टीम स्पॉट पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी, जो गाड़ी को निकाल लिया गया। अब टीम व्यक्तियों की तलाश में जुटी है। ग्रामीण विजेंद्र दलाल ने बताया कि यह गाड़ी अलीगढ़ से पलवल की तरफ से आ रही थी, जिसमें कोई परिवार सवार था। उन्हें नहीं पता यह कहां का परिवार है, लेकिन अगर गोताखोर मौके पर समय रहते पहुंच जाते तो कोई राहत भरी खबर मिल सकती थी। इसमें सवार लोगों को बचाया जा सकता था। ये गाड़ी जैसे लोगों ने बताया अलीगढ़ की तरफ से आ रही थी और आगरा नहर के उस कॉर्नर पे अनबैलेंस होकर के, पता नहीं किस कारण से अनबैलेंस हुआ है, गाड़ी उसमें कूद गई है और उसमें जो लोग थे उनमें बच्चे भी हैं। बाद में वहाँ एक ही आदमी था बेचारा, उसने उसकी छोटी सी एक वीडियो क्लिप बनाई। उसमें 2 बच्चे निकल करके गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए अपने बचाव के लिए, लेकिन जब पानी वो पलटने लगी तो वो नीचे गिर गए और वो बच्चे और वो पूरा परिवार, उसमें अंदाजा ऐसा है कि एक गाड़ी में 4-5 लोग हैं, लेकिन उनको रात भर ढूंढने पर भी कोई नहीं मिला है। पानी का बहाव तेज है, इस नहर के बारे में हमें बहुत ज्यादा पता है। गाड़ी अब मिली है, लेकिन रात भर यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ी और हरियाणा पुलिस के लोग, पत्रकार बंधु और गांव के इलाके के लोग यहाँ पर खड़े थे, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी, क्योंकि पानी बहुत तेज बह रहा है, पानी ज्यादा है और काला पानी है, इसमें कुछ नहीं मिला। मौके पर तुरंत अगर गोताखोर आ जाते तो हो सकता है कि सतह में जाकर के ढूंढा जा सकता था। कहाँ का परिवार है? ये परिवार का भी हमें नहीं पता ये कहाँ के लोग हैं, और गाड़ी से पता चलेगा वहाँ क्या नंबर है गाड़ी पर। हरियाणा की है तो HR 30 होगा या 29 होगा। लगता है कि मौत हो चुकी होगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो पत्रकार साहब, जैसे भी कोई आदमी गिरता है और अगर उसकी सांस घुट जाए तो 1 या 2 मिनट में ही प्राण निकल जाते हैं, इसमें बचने का कोई संभावना नहीं है। अगर फर्स्ट एड के रूप में उसी टाइम जिला प्रशासन ने यहाँ पर रात भर अग्निशमन की गाड़ी और पुलिस के लोग खड़े रहे, गोताखोरों को सरकार ने लाने का प्रयास किया, लाए भी गए हैं और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर के यहाँ काम कर रहा है और क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर निरंतर खड़े हैं और मदद करने के लिए खड़े हैं। उस टाइम अगर कोई तैरने वाला आदमी होता तो 2-1 बच्चों को तो कम से कम बचाया जा सकता था। लगभग हमको 7:30 बजे, मैं इधर की तरफ से आ रहा था तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो यहाँ पर किटवाड़ी गांव से और जो यहाँ पर घर वाले, तो शोर शराबा हो रहा था, गाड़ी कूद गई। तो हमने देख के, तो एक लड़का था, उसके बदे से बाहर थे, पतला पतला सा था, वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस रेलिंग से छलांग लगाई उस पर सीधा। गाड़ी वहां पर थी
तो उसके ऊपर खड़ा होकर उनको बचाने के उसने जितनी प्रयास करे उसने करे। तो 20 से 25 मुलाजिम खड़े होंगे बिल्कुल। वो मतलब मूक दर्शक बन के खड़े हो गए थे। अगर उनमें से किसी ने भी तत्परता दिखाई होती तो क्या पता कि हालात कुछ और ही नजर आते। जान बच सकती थी बिल्कुल। क्या देखा, क्या हुआ आप सामने? अब हमने देखा है रात तो गुजर गई, थोड़ी बहुत देर के लिए घर भी गए हैं चक्कर लगा के। तो अब आप अफरा है तो एसडीआरएफ टीम है, एनडीआरएफ टीम जो बॉन्सी से आई है, गाड़ी बरामद कर ली गई है। उसमें से जो HR38 नंबर है उस गाड़ी का टैक्सी नंबर है वो गाड़ी, और उस गाड़ी के अंदर से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, कुछ कागजात डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, मार्कशीट भी है। पर ये कह नहीं सकते वे कह नहीं सकते कि एक्चुअली वो उनकी ही आईडी है। अब कितने लोग बताए जा रहे हैं गाड़ी में? कुछ कहा जा नहीं सकता। बिल्कुल 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं, पर मौके कुछ कहा जा नहीं सकता क्योंकि कड़ी मशक्कत के बाद आगरा नहर ने SDRF की टीम ने शव बरामद किया। शव की पहचान गांव शमशाबाद निवासी 28 वर्षीय कोमल नामक युवक के तौर पर हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों द्वारा बताया गया कि कोमल गाड़ी में अकेला था, जिसके बाद सर्च अभियान रोका गया। कर रहे हैं, लेकिन अभी औरों का कोई सबूत नहीं मिला अभी गाड़ी। लोगों का कहना है कि कुछ उसमें बच्चे भी थे, कुछ जब गाड़ी गिरी थी तो बचाव कर रहे थे, ऐसा कुछ है? इसके लिए हम सर्च कर रहे हैं, अभी भी आगरा कैनाल में सर्च कर रहे हैं, और इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला। दूसरा आदमी के साथ घर वाले से हमने पता किया, उन्होंने अकेला ही बताया। तो अब तक कितने शव बरामद हुए हैं? 100। तो कहाँ का बताया गया? शमशाबाद। क्या नाम कुछ पता लगा? कमल से। तो डेड बॉडी अस्पताल भेज दी गई है। तो गाड़ी भी वो भी पलवल की बताई गई है। हाँ, वो उसी पे ड्राइवरी का काम कर रहा है।